नमस्कार दोस्तों। आज से कुछ साल पहले इंदौर में एक ऐसी दिल दहला देने वाली भूतिया घटना घट गई कि सुनकर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। चलिए चलते हैं 2016 में और शुरुआत करते हैं एक ऐसी कहानी की जिसको सुनकर आपकी रात और भी ज्यादा खाली हो जाएगी। इस कहानी के मुख्य किरदार हैं धीरज और तृप्ति नाम के दो भाई बहन। दरअसल तृप्ति, एक बार की बात है, यह घटना घटने के थोड़े टाइम पहले अपने गांव घूमने के लिए गई हुई थी। धीरज और तृप्ति दोनों इंदौर में रहकर एक कंपनी में जॉब करते थे और जब कभी भी इनको छुट्टी मिलती थी अपनी सहूलियत के हिसाब से मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में छुट्टियां मनाने के लिए चले जाते थे। ये छोटा सा गांव इनका पुश्तैनी गांव था। यहीं पर इनके मम्मी पापा दादा दादी और सब कोई रहा करते थे। ये सिर्फ पढ़ाई और जॉब के चक्कर में इंदौर आए थे और इंदौर में दोनों भाई बहन बढ़िया से सेटल हो गए थे। एक ही घर में रहते थे, किराए का ही घर था। तो तृप्ति, जो एक्चुअल घटना घटी है समझ लो दिसंबर में, उससे ठीक कुछ टाइम पहले अपने गांव गई हुई थी। गांव में ना एक दिन खाना वाना खा के उसको ना बहुत ही ऐसा फील हो रहा था कि यार मेरा पेट दुख रहा है, मेरे को ना सोने का मन नहीं कर रहा है, घुटन सी महसूस हो रही है, उसको अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसने अपनी मम्मी को बोली कि मम्मी मैं थोड़ा बाहर टहलने के लिए जा रही हूँ। वो बाहर टहलते 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 एकदम आउटर वाले इलाके में पहुंच गई। टहलते टहलते वो थोड़ा मोबाइल भी चला रही थी, थोड़ा टाइम पास भी कर रही थी अपने गांव के एकदम आउटर वाले इलाके में। इनके गांव के आउटर वाले इलाके में ना एक गुफा थी, जिस गुफा के आसपास लिटरली कोई भी नहीं आता था। कारण क्या था ये किसी को मालूम नहीं था। कुछ लोग कहते थे कि यहाँ पर बड़े खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं, इसलिए उस गुफा से दूरी बनाकर रखो। रात बेरात वहाँ पे शेर, रीछ, ये सब जानवर भी पहुँच जाते, इसलिए वहाँ पर कोई जाता नहीं था। लेकिन तृप्ति पहुँच गई टाइम पास करते करते। लेकिन जब वो इस इलाके में पहुंची तो उसे जानवरों की मौजूदगी फील नहीं हुई, उसे बल्कि एक बहुत ही अजीबोगरीब प्रेजेंस वहां पर फील हुई। अजीबोगरीब प्रेजेंस इन द सेंस, उस गुफा के अंदर से तृप्ति को घुंघरुओं की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कि घुंघरू पहन के कोई नाच रहा हो। ये बड़ी हैरान हुई कि जिस गुफा के अंदर शेर, रीछ ये सब निकलते हैं, उस गुफा के अंदर कोई घुंघरू पहन के नाच क्यों रहा है। तृप्ति और भी जानना चाहिए, अपने मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन करी और दबे कदमों से गुफा की तरफ बढ़ गई। जब गुफा के अंदर वो पहुंची तो उसने अंदर का नजारा देखकर खुद को संभालने की बहुत कोशिश करी कि मैं यहां से भागूं नहीं, यहां पे जो कुछ भी हो रहा है उस चीज को देखो। अब वहां पे ऐसा क्या हो रहा था मैं आपको बताता हूं। वो जैसे अंदर पहुंची तो अंदर एक बहुत बड़ा सा पत्थर था, उस पत्थर के पीछे वो छिप गई। गुफा के अंदर 3 मशालें जल रही थी, जैसे टिपिकल फिल्मों में दिखाते थे, पुरानी फिल्मों में, और ये रियल में हो रहा है। वहाँ पे गुफा में 3 मशालें जल रही है। लगभग 7 या 8 औरतें एक किसी चीज़ को घेर कर खड़ी हुई है और ऐसे धीरे 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 कूद रही है। उन 7-8 औरतों ने पैर में घुंघरू पहनी हुई हैं। उनके पीछे की तरफ एक मूर्ति है, एक अलग सी मूर्ति, अजीब सी मूर्ति। किसी भगवान की मूर्ति नहीं है ऑब्वियसली, ये किसी शैतान की मूर्ति दिखाई दे रही है। उस मूर्ति में कोई मोटा सा आदमी बैठा हुआ है, उसके सींग निकले हुए हैं, उसने अपनी जीभ निकाला हुआ है जो कि यहाँ से लेकर इतनी लंबी जीभ आ रही है, और उसके 4 हाथ दिखाई दे रहे हैं और एक हाथ में उसने स्कल पकड़ा हुआ है इंसानी, एक हाथ में बकरे का वो जो तंगड़ी होती है वो पकड़ा हुआ है। मतलब ये मूर्ति क्लियर देख के समझ में आ गया था किसी शैतान की मूर्ति है। और वो औरत ऐसे ऐसे नाच रही है, 3 मशालें अंदर लगी हुई है, उसकी रोशनी से सब कुछ समझ में आ रहा है। नाचते नाचते वो किसी चीज़ को घेर कर ऐसी खड़ी हुई थी और नाच रही थी, और ऐसे धीरे 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 मूव भी होती जा रही थी, मतलब एक सर्कल में मूव हो रही थी। थोड़ा सा मूव हुई और रुक गई, और फिर थोड़ी सी हटी है तो क्या देखती है अपनी तृप्ति, क्या देख रही है कि औरतें जिस चीज़ के चक्कर लगाते हुए घूम रही थी वो कोई साधारण चीज़ नहीं बल्कि एक मृत शरीर है। उन 7-8 औरतों में एक औरत है जो थोड़ी डरी सहमी सी दिखाई दे रही है, लेकिन बाकी की औरतें एक्टिव है, डरी नहीं है, और कुछ ऐसा कर रही है जैसा वो बहुत टाइम से कर रही है, इस चीज़ में एक्सपर्ट है। तृप्ति का ध्यान पूरी तरीके से उस डरी हुई औरत में है। उसको शांत कराते हुए, उसके डर को शांत कराते हुए एक औरत कह रही है कि शांत हो जाओ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जो कुछ भी चाहती हो, तुम्हारी सारी ख्वाहिश आज के बाद पूरी हो जाएगी, बस जो हम कहते हैं ऊपर देख के कहती जाओ।
शैतानों के राजा सब कुछ पूरा करेंगे, हमें सब कुछ देंगे। तृप्ति ये सारा नज़ारा एक पत्थर के पीछे छिप के देख रही है। वो डरी सहमी सी औरत इन बाकी औरतों का हाथ पकड़ती है और ऊपर देखकर उन सभी के पीछे कुछ कुछ दोहराने लगती है। ये कोई संस्कृत का मंत्र नहीं था, ये कोई हिंदी का मंत्र नहीं था, ये एक अलग ही लैंग्वेज थी। वो दोहरा रही है। फिर सारी औरतों ने मिलकर उस मृत शरीर या फिर उस लाश के ऊपर थूकी है और उस लाश में हलचल होने लगी। और इस नज़ारे को देखकर तृप्ति वहां से भाग गई डर के मारे। अरे भाई, जो अब तक लाश थी उसको ये सारी औरतें थूक कर जिंदा करती थी। तृप्ति घबरा नहीं जाएगी। तृप्ति वहां से भाग गई, अपने घर पहुंच गई, किसी को कुछ नहीं बोली। फिर अगला दिन निकला। दोपहर के वक्त तृप्ति खाना वाना खा के अपने घर के बाहर बैठी हुई थी आंगन में कि उसे वही औरत दिखाई थी जो डरी हुई थी, पिछली रात गुफा में दिखाई दी थी। तृप्ति उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। उससे तृप्ति जानना चाह रही थी कि वहाँ पे क्या हो रहा था। अकेली पाकर तृप्ति उसके पास पहुँच गई और सारे सवाल करने लगी कि तुम वहाँ पर क्यों थी, तुम्हारे साथ क्या हो रहा था, तुमने उस लाश को जिंदा कैसे करी, तुम क्या कर रही थी, कौन से मंत्र पढ़ रही थी, औरतें कौन थी, सारी सवाल पूछ डाली। वो औरत डरी डरी तृप्ति को एक ही बात बोली, तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, सिर्फ इतना बोलूँगी कि वहाँ पर जाकर जो भी चाहो वो मिल जाता है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो चलो आज रात मेरे साथ। मुझे वैसे भी उन लोगों के साथ बहुत डर लग रहा है। तुम मेरे साथ रहोगी, तुम भी नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ, तो मेरा डर कम होगा। मन में जो भी ख्वाहिशें होगी, जो भी पाना होगा, सब मिल जाएगा, सच बता रही हूँ। ऐसा बोल के वो चली गई। तृप्ति सोचती रह गई, यार सचमुच में अगर ऐसा हुआ कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा तो कितना अच्छा होगा। मैंने वैसे भी बहुत शैतानों की पूजा करने वालों के बारे में सुनी हुई हूँ, इल्यूमिनाती के बारे में सुनी हुई हूँ, ना जाने कैसे कैसे संगठनों के बारे में सुनी हुई हूँ जो कि शैतानों की पूजा करते हैं और जो चाहो उनको वो मिल जाता है। मुझे भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। मैं आज उस औरत के साथ ज़रूर जाऊंगी वहाँ पर। बस रात होती है, ये खाना वाना खाती और घर के बाहर बैठकर उस औरत का इंतज़ार करने लगती है। रात के ठीक 12 बजे के आसपास वो औरत तृप्ति के घर के सामने आती है। तृप्ति को देखकर इशारा करती है चलने का और तृप्ति भी उठती है और उस औरत के पीछे पीछे चली जाती है। तृप्ति के मम्मी पापा दादा दादी सब सो चुके थे, उनको कोई भनक नहीं है कि तृप्ति क्या कर रही है। ये लोग थोड़ी दूर चलने के बाद उस गुफा में पहुंच गए। उस गुफा में और भी औरतें थी। तृप्ति को देखकर उसे वहीं पर रोक देती है और कहती है, तू जानती है ना यहाँ पर क्या हो रहा है? तृप्ति कहती है, थोड़ा बहुत तो समझ चुकी हूँ, आप शैतान की पूजा कर रहे हो और फिर जो भी मैं चाहूँगी मुझे मिल जाएगा। सारी औरतें हंसने लगती है, कहती है कि इतना आसान नहीं है, तुझे सैक्रिफाइस करना होगा। सैक्रिफाइस को हिंदी में बोलती है वो, लेकिन मैं हिंदी में बोल नहीं सकता, अभी प्रॉब्लम है। तुझे सैक्रिफाइस करना होगा और फिर अगर ये बात तूने किसी को भी बताई तो अपनी जान का भी दावा लगाना पड़ेगा। बता, लगा पाएगी? अपनी जान को बीच में रख पाएगी पाने के लिए कुछ भी? ये बोलती है, बिल्कुल, मैं अपनी आत्मा को शैतान को बेचने के लिए भी तैयार हूँ, बस मैं जो चाहती हूँ मुझे मिल जाए। दे पाएगा आपका शैतान? औरतें बोलती है, क्यों नहीं, पहन ले वो घुंघरू। एक झोला रखा हुआ था, उस झोले में ढेर सारी घुंघरुओं थी। तृप्ति ने भी घुंघरू निकाली और अपने दोनों पैरों में बांध ली। आज एक मृत शरीर था, किसी जानवर का, इंसान का नहीं। बस ये यहाँ पर मृत शरीर आ कैसे रहे थे, यहाँ पे लाशें आ कैसे रही थी, तृप्ति को मालूम नहीं था, लेकिन आ गई थी। एक जानवर था ये, बकरा। बकरे के सामने फिर सारी औरतें ऐसा हाथ पकड़ के खड़ी हो जाती है, फिर सर्कल बना लेती हैं, बकरे के मृत शरीर को घेर लेती हैं और फिर घुंघरू पहन के नाचते 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 कुछ कुछ बोलने लगती है। फिर रुकती है। तृप्ति ये सारी चीज़ें नोटिस कर रही है, सर ऊपर करती है और अलग अलग चीज़ें बोलती है, अलग अलग मंत्र बोलती है। तृप्ति भी उनके पीछे दोहराती है। फिर उस बकरे में थोड़ी सी जान आती है, वो बकरा फड़फड़ा कर खड़ा हो जाता है। सारी औरतें मिलकर थूकती है पहले उसके ऊपर, फिर बकरा फड़फड़ा कर खड़ा हो गया। और अब सारी औरतें तृप्ति से कहती है कि मांग ले, तुझे जो कुछ भी मांगना है। शैतान बकरे के अंदर आ चुका है और तुझे सुन रहा है, जा बोल उसके पास जाकर। तृप्ति उस बकरे के पास जाती है। वो विश्वास नहीं करना चाह रही थी ये सब कुछ, लेकिन ये सब कुछ हो रहा था
उसे करना ही था। उससे कहती है बकरे से कि मैं इंदौर में एक ऐसी ऐसी कंपनी में काम करती हूँ। उस कंपनी में जो मेरा बॉस है, तृप्ति पेशे से एक पर्सनल असिस्टेंट थी उस कंपनी के सीईओ की। जो मेरा बॉस है वो मेरे ऊपर बहुत विश्वास करता है। उसकी पत्नी भी मेरे ऊपर बहुत विश्वास करती है। अगर उस कंपनी का बॉस मर जाए तो उस कंपनी की सारी जानकारी मुझे है। उस कंपनी की अगली बड़ी पोस्ट में मैं ही रहूंगी। कैसे भी करके उस कंपनी का वो सीईओ, मेरा वो बॉस मर जाए बस। फिर मैं एक असिस्टेंट की जॉब से हटकर एक बहुत बड़ी पोस्ट में आ जाऊंगी, क्योंकि मेरे अलावा उस कंपनी को कोई भी नहीं समझता है। और फिर उसी कंपनी में मेरा भाई भी काम करता है, उसे भी मैं एक बहुत बड़ी पोस्ट में ले आऊंगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ बहुत बड़ी डेसिग्नेशन, बहुत बड़ी पोस्ट और ढेर सारा पैसा चाहिए। दिला सकते हो आप? बकरा सर हिलाता है, मैं करता है, और सारी औरतें चिल्लाकर हा 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 करके हंसने लगती है। और फिर बकरे में एक अजीब सी झटपटाहट होती है और बकरा वापस से वहीं पर मर जाता है। फिर उन औरतों में से एक औरत आगे आती है, तृप्ति से कहती है कि देख, शैतान ने तेरी आवाज़ सुन लिया है, तेरी बात सुन लिया है। एक ही तरीका है तुझे जो कुछ भी पाना है उसको पाने का। ये बोलती क्या तरीका है बताओ? तुझे चमगादड़ की खोपड़ी हम दे रहे हैं, उसमें दीपक जलाकर रखना है। कल रात से लेकर अगली 7 रात तक अपने घर पर जलाकर रखना ही रखना है। अगर वो दिया बुझ गया तो तेरी जान बुझ जाएगी, और अगर वो दिया 7 रातों तक जलता रहा तो जिसकी मृत्यु तू चाहती है, जो कुछ भी तू पाना चाहती है, वो तुझे मिल जाएगा। ये बोलती है ठीक है, मैं करूँगी, मैं करूँगी। ऐसा बोल के वहाँ से वो निकल जाती है और अपनी माँ से मिलती है। सुबह सुबह बात करती है, मतलब रात में तो नहीं, सुबह सुबह बात करती है कि माँ मैं इंदौर जा रही हूँ, किसी भी कंडीशन में मुझे रात होने से पहले वहाँ पर पहुँचना है, ऑफिस का अर्जेंट काम आ गया है। जबकि ऑफिस का कोई घंटा अर्जेंट काम नहीं आया था, इसको तो वो चमगादड़ की खोपड़ी में दिया जलाना था। सामान वामान पैक करी और पहुँच गई इंदौर। वहाँ पर इसका भाई दूसरे कमरे में सोता था और ये दूसरे कमरे में। अपने बिस्तर के नीचे पलंग था इसका, पलंग के नीचे चमगादड़ की खोपड़ी में दीपक जला दी। और फिर जो कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें उन औरतों ने वहाँ पर करने के लिए बोली थी, इसने कर दी। फिर अगले दिन इसने अपने भाई से बोली कि आज मैं भी ऑफिस चलूँगी, मैं घर से जल्दी आ गई हूँ तो छुट्टी लेके घर पे बैठने का क्या मतलब है, बिना मतलब की सैलरी कटेगी, चल ऑफिस चलती हूँ। ये ऑफिस पहुँच गई और अपने बॉस की हरकतों के ऊपर पूरा ध्यान देना कंटिन्यूसली शुरू कर दी। वो एक एक चीज़ नोटिस कर रही है कि मेरा बॉस कैसी कैसी हरकतें कर रहा है। वो नोटिस कर रही थी कि उसका बॉस पहले दिन खाना खाना कम कर दिया, दूसरे दिन और कम, तीसरे दिन वो टिफ़िन ही लेकर नहीं आया। वो समझ रही है 3 दिन हो गए और हरकतें हो रही है, बॉस की तबीयत भी ख़राब लग रही है। चौथे दिन बॉस अपनी चेयर में बैठा हुआ है, ये सामने वाली चेयर में बैठी हुई है, कुछ तो भी फाइल में काम कर रही है कि बॉस करके हाँफने लगा। ये मन ही मन खुश होने लगी। शायद शैतान का वो जो ट्रिक है, शैतान का जो वो प्रॉमिस है, वो रंग ला रहा है, बॉस को कुछ हो रहा है। बॉस तृप्ति की तरफ देखकर बोलता है, तृप्ति मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मुझे सांस लेकर नहीं हो रहा है, तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तृप्ति। तृप्ति बोलती है हाँ सर बिल्कुल, हॉस्पिटल लेकर चलती हो ना, आप ठीक हो जाएंगे सर। अंदर ही अंदर वो ऐसे खुश हो रही थी, लेकिन बाहर तो बड़ा टेंशन दिखा रही, सर आप ठीक हो जाएंगे, चलिए चलिए चलिए। अंदर से वो बहुत खिलखिला रही थी, उसको मालूम था शायद चौथी रात में ही शैतान ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। वो अपने बॉस को कार में बैठाती है, ड्राइव करना शुरू कर देती है। गाड़ी एक जंगल वाले रास्ते से होते हुए हॉस्पिटल तरफ पहुंच ही रही थी कि बीच में ढक 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 करके बंद पड़ जाती है। गाड़ी बंद पड़ गई। तृप्ति चालू करने की कोशिश करती है, गाड़ी चालू नहीं हो रही है। और यहाँ पर बॉस को पता नहीं क्या हुआ है, दिल का दौरा पड़ा है कि क्या है, बिल्कुल सांस लेके नहीं हो रहा है और असहनीय यहाँ पर दर्द हो रहा है। उतने में छप से गाड़ी का जो सामने वाला कांच है उसमें किसी ने हाथ मारा। तृप्ति डर गई बहुत जोर से और बॉस की तो और जान हलक में आ गई। भड़बड़ा के तृप्ति ने बाहर का दरवाजा खोली।
तृप्ति क्लियर देख रही है कि कार के सामने एक इतनी डरावनी दिखने वाली चुड़ैल खड़ी हुई है, कोई लिमिट नहीं है, लिमिट क्रॉस डरावनी दिख रही थी वो। उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे घुंघराले सफ़ेद बाल थे, सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई है, आंखें सफ़ेद रंग सी चमक रही है, नाखून इतने इतने लंबे पहने बाहर आए हुए हैं। वो औरत सिर्फ एक टक इसके बॉस को ही देखी जा रही है। तृप्ति बड़ी हिम्मत करके बॉस वाले दरवाजे की तरफ जाती है और दरवाज़ा खोल देती है। वो औरत इसके बॉस की तरफ बढ़ती है, उसका गला दबा देती है, दबा देती है, दबा देती है, दबा देती है, और बॉस की वहीं पर सांसें रुक जाती है। बहुत जोर की तृप्ति के पास आकर चीख मारती है और हवा में धुआं हो जाती है, और तृप्ति को भी बहुत खुशी होती है। तृप्ति वापस से ड्राइवर सीट में बैठती है, सब दरवाजे बंद करके गाड़ी जैसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तृप्ति अपने बॉस को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है और डॉक्टर साहब बॉस को देखकर कह देते हैं कि आपने यहाँ पर इन्हें लाने में बहुत देर कर दी, आपको एम्बुलेंस को फ़ोन करना चाहिए था, इन्हें दिल का दौरा पड़ा और ये नहीं बच पाए। बाहर से दिखावे में तृप्ति बहुत रोती है, लेकिन अंदर से बहुत खिलखिलाकर खुश होती है। असीमित खुशी थी, क्योंकि तृप्ति को ये बहुत अच्छे से मालूम था बॉस निपट लिया है, अब कंपनी का एक बहुत बड़ा ओहदा मुझे ही मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी डिटेलिंग सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में मुझे ही पता है और मेरे बॉस को पता थी। खुशी खुशी में चहकती हुई बॉस की पत्नी को फ़ोन करती है और रोते रोते, नौटंकी वाला रोते रोते सारी बात बता देती है। वहाँ पर वाइफ आती है, पुलिस आती है, बहुत लिखा पढ़ी जांच पड़ताल होती है और ये फाइनली सुबह सुबह अपने घर पहुँच जाती है। अपने भाई को सारी बात बताती है, बोलती है कि अब वो दुनिया में नहीं रहे, ऐसा ऐसा मैटर हो गया। भाई भी बिल्कुल शॉक्ड, बिल्कुल हैरान, क्या प्रतिक्रिया दे। उसका भी बॉस था आखिर वो, और भाई को कोई अंदाज़ा नहीं है कि बॉस के साथ जो कुछ भी हुआ है वो किसकी वजह से हुआ। बोलता है कि ठीक है, तू अब कल से नहीं सोई है, जाके सो जा, ऑफिस वैसे भी आज बंद रहेगा, मैं भी थोड़ा बाहर जाकर आता हूँ, अपने एक दोस्त से बहुत टाइम से नहीं मिला हूँ, आज छुट्टी पड़ रही है तो मिल ही लेता हूँ, जा तू सो जा। तृप्ति खुशी खुशी अपने कमरे में आती है। एक्साइटमेंट बहुत थी कि जो कुछ भी हुआ है इस चमगादड़ की खोपड़ी के दिए की वजह से हुआ है, उस शैतान की वजह से हुआ है। एक बार दिए को देख के थैंक यू सो मच शैतान तो कह दो। जैसे ही वो अपने बिस्तर के नीचे झुककर दिए को देखती है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। देखती है कि दिया तो बुझा हुआ है। उसका पूरा सर चकरा जाता है, वो ब्लैंक हो जाती है, उसको चक्कर सा आने लगता है और घबराहट के मारे जैसी वो उठती है तो उसके सामने उसका ड्रेसिंग टेबल था, और ड्रेसिंग टेबल में वो खुद को नहीं, वो उसी चुड़ैल को देखती है जो पिछली रात को बॉस का गला दबा के बॉस को ख़त्म कर दी थी। वो चुड़ैल, आईने वाली चुड़ैल, आंखों में आंखें डालकर तृप्ति को कहती है कि कर दी तूने गलती, शैतान को दावत देके तूने उसी की बात पूरी नहीं करी, दिया बुझ गया, अब तू भी नहीं बचेगी। ऐसा जैसी वो चुड़ैल ने बोली, फट से आईना फूटा है और ये रियलाइजेशन में, शिट, ये क्या हो गया। अब हर पल हर सेकंड इसको डर लग रहा है कि मेरे साथ कब क्या हो जाए। अपनी सारी गलती का उसको पछतावा होने लगा, सारे उसके पाप उसको उसकी आंखों के सामने दिखाई देने लगे। सोची ये कुछ तो करना पड़ेगा, किसी से कुछ तो बताना पड़ेगा, लेकिन मैं क्या मुंह लेकर किसी को कुछ बताऊंगी, क्या ही कर पाऊंगी। वो शैतान है, मैंने देखी वो कितनी खतरनाक चुड़ैल थी, मैं कुछ भी कर लूँ अब बच नहीं पाऊंगी, ये मेरा आखिरी वक्त है। उसने एक डायरी उठाई और सारी की सारी चीज़ें, A to Z चीज़ें अपनी डायरी में उतारती। डायरी बंद करी और एक घबराहट तो थी, जाकर बिस्तर में सो गई शायद, और फिर उठ नहीं पाई, नहीं उठ पाई। भाई घर पहुंचा, भाई के पास एक एक्स्ट्रा चाबी थी। बहन को मृत अवस्था में देखा, बहन लाश हो चुकी थी। डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर साहब ने इसके लिए भी यही जवाब दिया, हार्ट फेल हो गया। शायद इसको किसी बात का बहुत भारी टेंशन हुआ था।
अंतिम संस्कार हुआ, सब कुछ हुआ और फिर भाई को फाइनली उसके ड्रॉर में वो डायरी मिली जो उसने शायद मरने से पहले लिखी थी। भाई ने पढ़ा ना तो उसके हाथ पैर काम करना बंद कर दिए। भाई ने ये बताया कि मैंने एक दिया तो देखा था। ये कहानी मुझे उसके भाई ने ही, धीरज ने ही इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजा। और भाई ने बताया कि मैं अपने कमरे में अपना कुछ काम कर रहा था कि मुझे मेरी बहन के कमरे से कुछ तो भी जलने की स्मेल आई। मैं उसके कमरे में गया और देखने लगा कि क्या जल रहा है, क्या जल रहा है। फिर मैं ढूंढते ढूंढते बिस्तर के नीचे देखा तो मुझे एक अजीब सी टोकरी जैसी चीज़ में एक दिया जलता हुआ दिखाई दिया। मैंने सोचा ये बिस्तर के नीचे दिया रखा हुआ यार, पलंग के नीचे, आग पकड़ लेगी। मैंने दिया बुझा दिया। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बहन ने वो कौन सा दिया जला कर रखी थी। चमगादड़ की खोपड़ी का दिया है वो, मुझे नहीं मालूम था। मेरी बहन का इंटेंशन क्या था मुझे नहीं मालूम था, लेकिन बुझाया मैंने ही था। उसने इस कहानी का जिक्र, पूरा का पूरा जिक्र अपनी मम्मी से किया, अपने पापा से किया। तो इसके मम्मी पापा यही कहे कि कुछ भी नहीं है, ऐसा सब फालतू की चीज़ है। वो गुफा में सिर्फ जानवर ही आते हैं, कोई वहाँ पे शैतान की मूर्ति नहीं है, कुछ नहीं है। शायद तृप्ति पिछले कुछ दिनों से बहुत टेंशन में घूमती थी अपने काम को लेकर, पैसों को लेकर। उसका दिमागी संतुलन हिल गया था, तो उसने अपने दिमाग में एक ऐसी दुनिया क्रिएट कर ली थी। और जो उसकी मृत्यु हुई है वो स्कीज़ोफ्रेनिया की वजह से हुई है। स्कीज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी होती है, जो चीज़ें नहीं भी होती वो दिखाई देने लगती है, वो सुनाई देने लगती है। एक अजीब सा डर मन में क्रिएट हो जाता है। तृप्ति के मन में भी एक ऐसा डर क्रिएट हो गया था और उसका हार्ट फेल हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। उसने अपनी मन गढ़ंत कहानी जो स्कीज़ोफ्रेनिया की वजह से उसके दिमाग में पैदा हुई थी वो डायरी में लिखी। और वो धीरज सही समझ रहा है, लेकिन माँ बाप नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच्चाई होगी? क्या सचमुच में तृप्ति का पाला शैतानों की टोली से पड़ा था, या फिर तृप्ति को स्कीज़ोफ्रेनिया हुआ था टेंशन की वजह से? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।